हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अ, उत्सव क्लब के सितारे सेशन 2 में। और आज के हमारे होस्ट हैं शोभा श्रीवास्तव जी एंड गेस्ट हैं राशि मैम। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शोभा जी, हम शुरुआत कीजिए। थैंक यू अर्ना। मैं शोभा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। और नमस्कार सभी को उत्सव क्लब की तरफ से इस खूबसूरत शाम में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आवाज आ रही? हाँ, अभी नहीं आ रही आवाज। ये तारा वो तारा हर तारा देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये तारा वो तारा हर तारा ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे जगमग सारे हर तारा है शरारा। आज हमारे बीच जो शख्सियत आने वाली है वो एक बहुत प्रतिभाशाली है। हम सिर्फ उनके जीवन के एक पहलू से अवगत हैं और भी कई ऐसे पहलू हैं जो छुपे थे अभी तक हमसे। आज हम उनको एक एक करके उजागर करेंगे। और क्योंकि वो स्वरों का उनको बहुत ज्ञान है तो मैंने सोचा क्यों ना उनका वेलकम हम स्वरों से करें। और जिन्होंने अपनी आवाज़ से सुरों को सजाया और अपनी कलम से जज्बातों को पिरोया और अपने कर्म से समाज सेवा का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है समाज के सामने जो एक तारीफ़ काबिल है। तो आपने सही पहचाना, राजश्री जी वो हमारे बीच जुड़ गई है। राजश्री जी आपका बहुत बहुत वेलकम है। आइए। राशि मैम, आप अनम्यूट कीजिए एंड वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो स्टार्ट कीजिए राशि मैम, अनम्यूट कीजिए। एक बार हम लोग ताली बजा के उनका वेलकम करेंगे। जी, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू शोभा जी, और थैंक यू आप सब लोगों के लिए, मेरे से जुड़ने के लिए। थैंक यू राजश्री जी आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सुहानी शाम को सुरों और बातों के साथ। ज़ोरदार तालियों से राजश्री जी का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अब मैं आरती जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो राजश्री जी के स्वागत में उनकी पसंद का एक गीत प्रस्तुत करें। अहो भाग्ये
कि मुझे इतनी अच्छी हस्ती के लिए प्रोग्राम शुरू करने के लिए उनकी पसंद का गाना गाने के लिए मौका दिया गया. आई फील फॉर्चुनेट एंड आई फील ब्लेस्ड. थैंक यू शोभा जी एंड थैंक यू राजश्री मैम. द प्रेयर इज ऑल माइन. तो उनकी पसंद का गाना मैं गाने की कोशिश करती हूँ. ओ सजना, ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई. ओ सजना, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, उनको पुकारे मेरे मन का पपीहरा. मीठी मीठी अगनी में जले मोरा जियरा. ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई. ओ सजना. थैंक यू. वेरी नाइस. बहुत सुंदर, मेरा बहुत प्यारा गाना है. थैंक यू आरती जी. बहुत अच्छा गाया. थैंक यू. थैंक यू. जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने ये श्रृंखला क्यों शुरू की थी, उत्सव क्लब के सितारे, कि हम एक दूसरे को थोड़ा नज़दीकी से जान पाएँ. क्योंकि हम एक ही, कई बार क्या होता है किसी की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं, हम एक ही पहलू से अवगत हो पाते हैं. तो जब हम इस तरह का प्रोग्राम करेंगे तो हम लोगों के अंदर जो और भी छुपी प्रतिभा है, हम उस सबको जान पाएंगे और एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ पाएंगे. तो चलिए आरती जी, आप सबसे पहले हमारे क्लब के सभी मेंबर आपका स्वागत करते हैं और आप अपने बारे में कुछ बताएंगे. जी शोभा जी, राजश्री. मैं राजश्री, आपने आरती कहा, ठीक है. इट्स ओके. तो अपने बारे में कुछ बताएं. मेरे बारे में बताने के पहले दो पंक्तियां, दो लाइनें मैं भी सुनाना चाहती हूँ आप सबको. सभी है ना, अपनी सभी सहेलियां और सभी हमारे दोस्त. तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी. जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. मेरी इंट्रोडक्शन आप सभी से यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं गुड़गांव में बसी हूँ और आप सब से इस तरह से जुड़ी हूँ. भजन हो, गाने हो, कराओके हो या दूसरी कोई एक्टिविटीज़, इन सब के ज़रिए से मैं आपसे जुड़ी हूँ. ऑफकोर्स मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि मुंबई रही है, महाराष्ट्र, जहाँ मैं बॉर्न ब्रॉट अप हूँ. और मैं अर्ली 1950s की बॉर्न हूँ, तो तब का भारत का, अपने इंडिया का माहौल था स्वतंत्र भारत, और जहाँ पर हमने सच में इतने अच्छे दिन देखे कि वहाँ सभी चीज़ों में इतनी स्फूर्ति, इतनी ये उभर आई थी कि आप कहो शिक्षा, विज्ञान, रिसर्च, डेवलपमेंट, सिनेमा,
संगीत, सभी कलाओं को भी बहुत अच्छे दिन तब से, और वही के उसी इरा के गाने भी हम लोग आजकल गाते हैं, अब तक गाते हैं। तो मेरा बचपन इस माहौल में मेरा शुरू हुआ, पर टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की तरह पहले कुछ करके दिखाना है, पहले शिक्षा अच्छी लेनी है, पहले पढ़ाई पूरी करनी है, और बाद में ये सब दुय्यम रखती थी चीज़ें। बल्कि मुझे म्यूज़िक और मेरी एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी, रादर मेरे में टैलेंट था। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे स्टेज पर जाना इतना, आई वॉज सो मच ईगर टू गो ऑन द स्टेज एंड परफॉर्म माई सेल्फ। वो अगर अभिनय हो या कुछ गाना हो, तो इस तरह से मेरे रगों रगों में वो अभिनय और गाना था, लेकिन घर से नहीं, पहले शिक्षा, पहले पढ़ाई। तो उसी तरह मैंने अपनी मेरा लक्ष्य मेरी पढ़ाई पे केंद्रित किया। मैंने साइंस ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके पैरेलली सब कोर्स किए, और मैं मेरा FDA अप्रूवल लिया, और मेरा करियर मैंने मेरे फार्मेसी से चालू किया, इन फार्मेसी। तो वहाँ मैं फार्मास्यूटिकल में नौकरी करने लगी, क्योंकि घर से सब लोग उसी की तरफ मेरे से चाहते थे कि मैं अच्छा पढूं लिखूं, और ताकि वो लोग मुझे इसमें भी बढ़ावा देते थे। मेरी माँ मुझे कहीं पर भी कंपटीशन हो, कहीं पर भी कुछ भाषण देना हो, स्कूल में तो हमेशा पेट्रियोटिक 15 अगस्त, 26 जनवरी, तिलक पुण्यतिथि, ये वो उसके पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाने रहते थे, या कुछ भाषण देना रहता था, या हमारी स्कूल के प्रोग्राम हो, कॉलेज में मैंने इंटर कॉलेजिएट ड्रामा में कंपटीशन में लिया। मैंने हमारे कॉलेज के गैदरिंग में भी बहुत सारा एक्टिंग में सब में मैं फेमस हो गई थी, कि ये मुझे देखते ही सब लड़के लोग जोर से चिल्लाते थे उस ड्रामा का। इस तरह से मैंने सब एंजॉय भी किया। पर जब मैं नौकरी मेरे पैर पे खड़ी रही, तब मैंने सोचा कि मुझे आइदर अभिनय या सिंगिंग में कहीं पर भी मुझे थोड़ा सा प्रावीण्य हासिल, तो मैंने उसमें सिंगिंग चुना। और मैं ऑफ कोर्स मैंने 25-30 साल मेरे फार्मास्यूटिकल में भी बहुत दिलचस्पी से काम किया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही, मेरे नीचे मेरी टीम थी। हमारे टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, ये सब प्रोडक्ट्स को टेस्टिंग करना, बड़े बड़े मशीनों पर काम करना, हेवी केमिकल्स, एसिड्स, ये वो सब सूंघना, पिपेट से ये करना, सब किया। और बाद में मुझे लगा कि थोड़ा टाइम तो मेरे संगीत के लिए, जो मैंने ड्यूरिंग माय वर्किंग डेज आफ्टर माय मैरिज मैंने पाया था। ये सब मेरे बारे में मैंने आपसे कहा। और उसके बाद मैंने मेरा गाने से जुड़ने के लिए मैंने मेरा थोड़ा बिजनेस, मेडिकल शॉप का बिजनेस भी किया, और मैंने मेरा फार्मास्यूटिकल करियर को मैंने वहाँ पे बंद किया। और मैंने मेरा बिजनेस खोल के मैं थोड़ी देर बिकॉज दिस वॉज इन माई हैंड, तो मैंने उस तरह से मुझे गाने के लिए ये लाइन चुनी। ये मेरे बारे में मैंने कहा आपको। पर इफ़ यू ऑल इंटरेस्टेड इन माय फैमिली बैकग्राउंड, तो मेरे 2 बेटियां हैं जो मेरी पिलर हैं, और मेरे एक दामाद जो है वो अपने भारत के लिए इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में उनको बेंगलोर में उनकी पोस्टिंग हुई थी, पर वहाँ से बुला के लिया, वो वहाँ पे कार्यरत थे, और उनका बहुत बड़ा सहयोग था। दूसरे मेरे दामाद ये यहाँ के हैं, गुड़गांव के, धवन, पंजाबी फैमिली है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर मैं हूँ, और आपसे इतनी मुझे ये मौका मिला आप लोगों से। 2 पोते हैं, और आपको एक नाम मैं ना लूँ तो मैं नाम लेने के सिवा नहीं रह सकती हूँ। ये संगीत में मेरा बैकबोन, मेरा सपोर्ट, मुझे फुल कोऑपरेट करने वाला मेरा बेटर हाफ प्रदीप जी मुझे छोड़ के 25 साल पहले मेरे से विदा लेके गए। तो
चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ऐसे ना कहते हुए मैं आगे चल रही हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया आपने अपने बारे में बताया, बहुत कुछ हमें जानने को मिला आपसे। अब मैं ये जानना चाहूँगी राजश्री जी आपसे कि आपकी पहचान एक क्लासिकल सिंगर के रूप में, जो तो आपने बता दिया कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, लेकिन ये शौक़ आपका बचपन से था या आपने बाद में कॉलेज में डेवलप किया? बचपन से तो था ही, मैं गाने गाती थी। मुझे याद है वो जो वादा किया वो, या तो तुम न जाने किस, ये हमारा हीरा के गाने में हमेशा वहाँ पे पहले सब हम लोग नेबर्स वगैरह सब मिल के हमारा सब होता था, उनमें गाती थी, स्कूल में गाती थी। और मुझे तब का ईरा भी लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन लोगों का था, और बाकी के भी सारे सिंगर्स थे। और हमेशा बिना का, गीतमाला या विविध भारती या इनके गाने सुनकर ही हम लोग बड़े हो गए। ये शौक़ मुझे पहले से था, पर जब मेरे घर से मुझे कहा कि नहीं, पहले पढ़ाई करो और बाद में इसको सब आप करो, तो अब तक मैं कोसती रही मेरे पेरेंट्स के। मुझे आप लोगों ने ये पहले नहीं करने दिया, अगर करने दिया होता तो आज जो है प्लेटफॉर्म, तो मैं शायद दूसरी लाइन में चली जाती। आपका ये क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली, किससे ली? हाँ, ये बहुत मुझे कहने में आनंद होता है कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं गाना सीखूं, तो तब ऐसे ये नहीं था कि पेरेंट्स लोग लेके जाते थे, क्लास में भर्ती करते थे। बच्चों को आजकल उनके पेरेंट्स बहुत बढ़ावा देते हैं। हमारे उसमें तू सिंगिंग सीख, ऐसे करके मुझे घर से कहा, तो मैंने फाइंड आउट किया। हमारे यहाँ पे एक क्लास था, पर आपको सुनाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उस क्लास में मैंने जाके नाम डलवाया। किसी से पूछा ये क्लास कैसा है, रेगुलर क्लास था, पर वो क्लास वॉज रन बाय बड़े सिंगर उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, इनका था। वो खुद नहीं सिखाते, हमारे जैसे प्रिलिमिनरी बैच को उनके भाई सिखाते। पर वहाँ पता है, आज के लीजेंडरी गायक हरिहरन, दूसरे एक बड़े गज़ल गायक घनश्याम वासवानी, मिलिंद चित्ताल, इनके जैसे उनके स्टूडेंट थे, और हम लोग नए नए स्टूडेंट उनकी तरफ खाली देखते, उनका गाना सुनते थे। तो ये भी सौभाग्य मुझे, जैसे मैंने एंट्री किया गाने में, तो ये मेरा एक बहुत अच्छी याद है कि जब मैं हरिहरन को अभी सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं अब तक उनका कांटेक्ट में रहती तो शायद वो मुझे पहचानते। कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो आपको आज तक याद हो? जी, सिंगिंग में कोई ऐसा परफॉर्मेंस आपका जो आपको आज तक आपके दिल के करीब हो? एक मैं कहना चाहती हूँ, तो मैंने ये वहाँ सीखना शुरू किया, पर इनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने सोचा कि एज इट इज़ मुझे देर हो गई है गाना सीखने में। ऐसे देर तो नहीं, लेकिन अगर आप बचपन से सीखते हैं तो आपका गला, एवरीथिंग इज़ सो पॉसिबल एंड कन्वीनियंट, क्योंकि गला भी अच्छा होता है, छोटे होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, आपको मोल्ड कर सकते हैं। पर एज एज एडवांस तो थोड़ा सा आवाज़ में भी फ़र्क पड़ती है, और आपको बाकी क्या माहौल में। तो मेरी शादी भी तब हो गई थी, मैंने शुरू किया और मेरी शादी हो गई, और मैंने इनसे थोड़ा सा ये किया था, रिक्वेस्ट किया था कि मुझे गाना करने दें, एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे शादी के बाद गाना कंटिन्यू करने मिला। मैंने शुरू किया उस क्लास में, और मेरी शादी तय हुई। और उसके बाद मुझे थोड़ा 2 साल नेचुरली आफ्टर मैरिज तो सब अलग रहता है माहौल, तो मैंने 2 साल गैप हो गया, और 2 साल के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस तरह से सीखना है कि मैं उसका शास्त्र भी सीखूं, और मैं थोड़ा सा
आगे। तो मैंने सीधे यूनिवर्सिटी में मेरा नाम जाके ऑडिशन दे दिया, उनकी एडवर्टाइज देखी और उसमें भी मैंने थोड़ा सा इनके साथ, मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा जुगाड़ किया, उनको अंधेरे में रखा क्योंकि वो 5-6 महीने आउट ऑफ बॉम्बे थे किसी काम वजह से। तो मेरी बेटी थी 2 साल की, उसको मेरे माँ पिताजी संभाल रहे थे। तो मैंने कहा ये टाइम मुझे यूटिलाइज करना चाहिए और मैंने जाके ऑडिशन दिया। ऑडिशन भी बहुत हार्ड रहता है, बड़े बड़े गायक लोग बैठते हैं पैनल पे, वो आपको गाने को कहते हैं और देन दे चूज़ यू। तो मेरी एडमिशन हो गई। एडमिशन ले के मैं आई और तभी मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था। ट्रंक कॉल जब आएगा उनका तभी मैं बात करूँगी। तो मैंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे मुझे मिल गई है, बहुत कठिन है वहाँ पे एडमिशन मिलना और मुझे मिल गई है तो मुझे करने दीजिए। तो मैं वही कहती हूँ, इतना सारा सपोर्ट मिला उनसे, उन्होंने ना कुछ कहा ना कुछ पूछा क्योंकि मेरी बेटी का तो सवाल था, वो मेरे माँ पिताजी उसको देख रहे थे रोज, क्योंकि मैं नौकरी करती थी और छुट्टी के दिन वो हमारे साथ रहती थी। तो मैंने वहाँ जाके एनरोल किया। तो वहाँ पे लाइक अ रेगुलर कॉलेज, 2 इयर्स डिप्लोमा, 3 इयर्स डिग्री। तो 2 साल के डिप्लोमा की ये लेके मैं गई थी और मेरा डिप्लोमा हुआ, फर्स्ट क्लास मिला। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आगे भी डिग्री कंप्लीट करूं। और वो भी तब मेरी शादी हुई थी। बाद में मेरे हस्बैंड भी आ गए, उनका प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद बेटी भी आ गई और पर मैंने चालू रखा। मैं सुबह 8:30 की मेरी ड्यूटी रहती थी, मैं 4 बजे उठती थी, 4 बजे मैं रियाज़ करती थी, बाद में सब खाना, तभी तो क्या हेल्प या मेड ऐसे अलग अलग नहीं रहते थे, एक ही मेड रहती थी, वो अपना घर का काम करके, तो खाना वाना बनाना सब अपना ही काम रहता था, वो करके भागो। और इस तरह से मैंने मेरे ऑफिस से भी 15-20 मिनट का कंसेशन लिया था इस वादे पे कि मैं टी टाइम नहीं लूँगी, दोनों टाइम का, या मेरा लंच टाइम भी जस्ट आफ्टर फिनिशिंग माई लंच आई विल स्टार्ट माई वर्क। तो इस तरह से मुझे वो भी सहूलत मिली। तो मैं जल्दी जल्दी से भाग के वो फास्ट ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाती थी। ऐसे मेरे 5 साल हुए। तो वहाँ से होने के बाद इतनी कठिनाइयों के बाद, और उसमें भी बहुत कहने लायक है कि मेरा लास्ट ईयर, जब मैंने लास्ट ईयर का एग्ज़ाम, कि मेरी डिग्री वाली एग्ज़ाम देने वाली थी, कि मेरे दूसरे बेटी के टाइम में मैं प्रेग्नेंट रही। अच्छा, मेरी डिलीवरी जनवरी में होने वाली थी और अप्रैल मई में सब एग्ज़ाम्स होती है। तो मेरे गुरुजी, जो बड़े ग्वालियर घराने के बड़े गुरु हैं, डॉक्टर व्यास, तो वो कहने लगे आप कैसे दे सको। मैंने कहा सर मुझे फॉर्म भरने दीजिए, या उस पार मुझे होने दीजिए। फेल हुई तो फिर पास हुई तो मेरे नसीब में वो डिग्री मिले। और उस तरह से मैंने मेरी बेटी हुई जनवरी में, और 40 दिन का अपना ये रख के मैं इमीडिएटली कॉलेज जाके मेरा पूरा किया। और इसका मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मैं बहुत सारा उसके शास्त्र और उसका ये, और रोज़ रहता था। जैसे दारू के अड्डे में जाते हैं ना, वैसे हम लोग एक भी दिन वहाँ से ये नहीं करना, हमेशा एवरीडे, चाहे ट्रेन बंद हो, चाहे बड़ी बारिश हो, पर वहाँ जाने का। इस तरह से मैंने संगीत मेरा पा लिया था, इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि संगीत को थोड़ा टाइम देना चाहिए। छोटी बेटी भी थी उसके, तो मैंने मेरा मेडिकल शॉप खोला और मैंने मेरा संगीत चालू रखा। तो इस दरमियान मैं साधना सरगम जी की मदर, साधना सरगम हमारी बड़ी गायिका है अभी, तो पार्श्व गायिका, उनकी मदर के साथ मेरी मुलाकात हुई और उनके पास मैं भजन, लाइट संगीत सीखने गई। और उनके जरिए मुझे अपने लेजेंडरी मंगेशकर के घर में जाने का मौका मिला। तो उस बारे में मैं बताऊं आपको कि वो प्रसंग कैसा हुआ, क्या हुआ, आप सुनना चाहेंगे? तो मैं आगे जाना चाहूँगी, आपके और भी जो अचीवमेंट्स हैं उनके हाँ बारे में भी जी, जानना चाहती हूँ। तो आपने जैसे अपनी इंट्रोडक्शन में बताया आपने कि आपने एक्टिंग भी की है, तो आपके लिए क्या ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, एक्टिंग या सिंगिंग?
जी एक्टिंग ज़्यादा चैलेंजिंग रहा या सिंगिंग ज़्यादा चैलेंजिंग रहा? देखिए, चैलेंजिंग तो दोनों फील्ड अपने अपने पैरेलली है। चैलेंज अगर आप एक्टिंग में फुल्ली इन्वॉल्व हो तो वो भी चैलेंजिंग है, क्योंकि अलग अलग किस्म के रोल है रहते हैं, यानी दुखी रोल रहते हैं, सुखी रोल रहते हैं, कॉमेडी रोल रहते हैं, या छोटे के बड़ों के बुजुर्ग के, वैसे वैसे आपको चैलेंज से अभिनय करना पड़ता है। वैसे आपका आवाज़ का मॉड्यूलेशन, आपकी एक्शन, आपका अभिनय, ये सब उसमें आना दोनों ही चाहिए। चैलेंजिंग है, अपनी जगह दोनों ही चैलेंजिंग है। हाँ, और शास्त्रीय गायन का चैलेंज या संगीत, मैं शास्त्रीय नहीं कहती हूँ, पर संगीत का भी चैलेंजिंग है, क्योंकि संगीत में भी बहुत फैक्टर है, जिसमें फर्स्ट बेस आपको थोड़ा सा नॉलेज, क्योंकि उसी 7 स्वर, उसी 12 स्वर से संगीत हुआ है, या वो सिने संगीत हो, या वो गज़ल हो, या वो ठुमरी हो, या वो कुछ भी प्रकार का संगीत हो, क्लासिकल, तो वो ही सुर पकड़ के अलग अलग धुन से ये संगीत बनता है। तो उसकी जानकारी और उसकी प्रैक्टिस अगर आपने सीखा है तो आप सीधी तरीके से उसका रियाज करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, और फिर आपके संगीत में वो आ जाता है। और आपके संगीत में ना तो सही सुर, बट ताल है, लय है, और एक्सप्रेशन है, और प्रेजेंटेशन है। कि आपने देखा हाल ही में आशा भोसले जी गई, तो उनके गाने कितने अलग अलग जॉनर के हैं। उन्होंने कैबरे टाइप के गाए, उन्होंने करुण रस के, हमारे मराठी में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे छोटे बच्चों के। तो इसलिए ये भी बहुत चैलेंजिंग है कि जहाँ आपको इतना सारा ये लेना पड़ता है इनटू कंसिडरेशन। ये बहुत बढ़िया। आपके इससे बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। हाँ, जहाँ चाह है वहाँ आप रास्ते अपने आप निकल आते हैं, अगर बिल्कुल आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट इस पे आते हैं। आपने जैसे बताया कि आपको राइटिंग का भी बहुत शौक है, तो आप किस टाइप की राइटिंग करती हैं? पोइट्री लिखती हैं, स्टोरीज लिखती हैं, या आर्टिकल्स लिखती हैं? पोएट्री कभी कभार अगर मेरा कुछ इंस्पिरेशन हो, तो अगर मुझे कुछ आता हो, सूझता हो इंस्टेंटली, तो वहाँ एक दो बार मेरा हुआ है ऐसे। मैं पोइट्री नहीं लिखती हूँ, पर मैं मेरे मन के एक्सप्रेस भाव उसमें मैं व्यक्त कर सकती हूँ। मैं ज़्यादा जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मुझे जहाँ कुछ चीज़ का प्रभाव होता है, उसके बारे में लिखना चाहती हूँ, एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। तो आप कहिए, एक दो आर्टिकल छपे भी हैं ऐसे, पर इस तरह से मेरा इसमें मेरी दिलचस्पी है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि जब हम मंगेशकर के घर गए, ये 1992 की बात है, और उस दिन 9 तारीख थी, 9 सितंबर, और आशा भोसले जी का बर्थडे था। पर मुझे मेरी गुरु ने कहा कि हम लोग मंगेशकर के घर जा रहे हैं कि गणपति के लिए, गणपति था, गणपति पे, और हमारे मराठी में ऐसे जाते हैं दर्शन करने। तो कल मैं जाने वाली हूँ वहाँ पर। एक आधी रात का खाली वक्त था, पर मैं तो इतना एक्साइट हो गई थी कि मैं क्या लेके जाऊँ, मैं क्या, मेरे सामने खाली लता मंगेशकर की मूर्ति आ रही थी कि मैं कुछ उनसे कहूँ, मैं अगर वो मेरे से बात करेगी क्या, या यानी मुझ जैसी एक सामान्य से, अब मुझे ये सब मेरे इसमें था। फिर मैंने रात भर, मैं तो सोई नहीं, सुबह उठ के मैंने खाली ये लिखा, उनके नाम 7 सुर है वो, लता मंगेशकर, ऐसे मैंने लिखा कागज पे, और मुझे सूझता का है। ये मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे अगर कुछ इंस्टिंक्ट ऐसे ये मिले, तो मैंने क्या लिखा वहाँ। मराठी है, पर मैं आपको समझा देती हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई से दिस, मैं बोलूँ आपको। ये 7 सुरों का मैंने लिखा हुआ आपको, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ल से ललकारत सौदामिनी जणू, ललकारत मीन्स सौदामिनी यानी बिजली, बिजली कैसे लकलकती है, तो ललकारती है ना, ललकारत सौदामिनी जणू। ता, ल ता, ता से तान तुझा कंठातून घुमावी, तान यानी जो हम गाने में तान लेते हैं ना, आलाप, तान तुझा कंठातून घुमावी। मंगेशकर का म के ऊपर ये अनुस्वार। मंगलते से सूर त्रिलोकी, मंगल जैसे स्वर,
त्रिलोक में घूम रहे हैं। गे गे यानी ए ऐसे हम लोग पुकारते हैं ना, गे गान कोकिळे शतक शतक तुझं आयुष्य, यानी 100 साल आपको मेरी आयुष्य कर लाभो, कर जोडणी कर जोडूनी विनवी प्रभु रायाशी, यानी मैं कर जोड़ के प्रभु से मांगते। इस तरह के का कुछ मुझे सूझा तो मैं किसी के बर्थडे पे, किसी को मेरे फ्रेंड्स ही हो या घर में किसी का हो, तो मैं ऐसे थोड़ा बहुत लिखती हूँ और उनको अच्छा लगता है ये सब। तो ये मेरी उनकी बेट पर वहाँ पर मुझे लता मंगेशकर नहीं मिली। वो कार्ड मैंने बनाया, मैंने सब हाथों से किया और मैंने वहाँ पे उनके यहाँ दे दिया। पर उसी दिन मेरी मुलाकात आशा भोसले से हुई। हाँ, उनकी बर्थडे थी, इसके लिए हम लोग वो दोनों एक ही फ्लैट में, उनका कॉमन एंट्रेंस दरवाज़ा है, तो वो गई अपने फ्लैट में। तो हम लोग वहाँ से, मैं और मेरी गुरु वहाँ से गई उनको मिलने। उनको मैंने फूल दिए और नमस्कार किया, उनके पैर छुए। और उस बारे में मैंने फिर बाद में मेरी ये जो भावना है वो भी मैंने मराठी में मैं कभी सुनाऊंगी, वो ज़रा बड़ा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको सुनाना पड़ेगा, वो तो बड़ा लेख था, वो मैंने फिर छपवाया। इस तरह से मेरा राइटिंग में थोड़ा सा सहभाग है। ये आपका हॉबी ना होके तो वे ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ हाँ, हॉबी का ही है, यानी हॉबी इसलिए कि जब एक्सप्रेस करने को मिलता है वहाँ पे मैं वो हॉबी ये करती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया साक्षी जी। अब मैं आपके सोशल वर्क वाले उस पर आती हूँ कि आपने बताया जैसे कि आप बीएसएस से जुड़ी हुई है। बीएसएस, या मैं सबको बताना चाहती हूँ, भारतीय स्त्री शक्ति, इसके बारे में हम सब जानना चाहेंगे कि ये कैसे काम करती है। भारतीय स्त्री शक्ति ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सब लेडीज़ हम लोग उसे चलाते हैं। हम चलाते हैं, मैं उनका एक भाग हूँ और हमारी फाउंडर है निर्मला आप्टे जी। और ये लास्ट 40 साल से हुआ है और ऑल ओवर भारत में इनका प्रसार है। अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग शाखाएं काम करती हैं पुअरली चार्ज औरतों के लिए। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सक्षम बनाना, वुमेन एम्पावरमेंट, ये हमारा मेन मकसद है कि उनके लिए शिक्षा, तो उनके लिए फंड, हर एजुकेशन हम लोग फंड इकट्ठा करते हैं। उनके गरीब जो होते हैं उनके पास, उनके बच्चे अच्छे सीखने में, पढ़ाई में होते पर पैसा नहीं है, तो उनके जो भी विद्यार्थी, उनके बच्चे अच्छे गुण पाते हैं, उनका इंटरव्यू लेके उनसे पूछते हैं आप क्या करना चाहते हो, उनके लिए फंड रेज करते हैं। दूसरी बात, इन लोगों में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है, या तो आप उनके घर वालों से या तो उनके खुद के पति से। वो लोग ज़्यादा व्यसनी होते हैं, दारू पी के या जुगार वगैरह खेल के, उनको बहुत तंग मारते हैं, पीटते हैं। तो ऐसी वो सब महिलाएं हमारे पास आती हैं, उनके लिए हमारे यहाँ लॉ सेक्शन है। उनके लिए हम लोग क्या कहते हैं, उनको बुला के उनमें उनका जो कुछ है कारण वो देख के उनको हेल्प करते हैं उनमें से आने को, या उनको आगे ले जाना हो अगर पुलिस कंप्लेंट ये, तो वहाँ पर भी उसके लिए हम उनके सब पुलिस वालों के लेक्चर्स अटेंड करते हैं, उनको मिलाते हैं। हाल ही में अपना वुमेंस डे में ऐसे प्रोग्राम रखते हैं, वुमेंस डे हो या कुछ भी, मकर संक्रांत हो, वो सब महिलाएं आती है, उनके लिए इनका लेक्चर रखते हैं। आजकल अपना ये जो क्या कहते हैं, बैंक, उनके पैसे भी उनको किस तरह से उनका ये करना चाहिए, बैंक में रखने, या अगर दूसरी कोई भी चीज़ जहाँ वो ये करे। तीसरी चीज़ उनको सिखाते हैं, उनमें अगर कुछ हुनर हो, किसी को केटरिंग यानी किसी को कुकिंग में अच्छे हैं, तो उनको कोविड में हमने उनको बहुत मदद की कि बहुत से लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, सब होटल्स वगैरह बंद थी, तो इनके ज़रिए उनको खाना मिलता। ऐसे करके एक दो इनमें से महिलाओं ने
आमिर खान के प्रोडक्शन में अभी वो सप्लाई कर रही हैं उनका खाना, इस तरह यहाँ तक उनको लाया। किसी ने पढ़ लिख के किसी अच्छी नौकरी पे गए हैं, फिर उनमें हमने रात की शाला इधर नहीं पता मुझे, पर नाइट स्कूल हमारे मुंबई में बहुत होते हैं, तो वहाँ सब नीचे यानी काम वालों के, और उनमें पढ़ने की बहुत आकांक्षा होती है, वैसे लोग सीखना चाहते हैं तो वो लोग नाइट स्कूल में जाते हैं। पर वहाँ पर भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि नाइट स्कूल में एक तो लड़कियाँ इतने दूर, और दूर दूर से वो सब जगह नहीं रहती है नाइट स्कूल, तो वो जहाँ जहाँ है वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से इतने दूर से आना पड़ता है और देर से घर जाना पड़ता है। तो उनके लिए जेंडर इक्वलिटी, उनके लिए घर में कैसे उनको बिहेव करना है, वहाँ तो कैसे डोमिनेटिंग मेल होते हैं, वो जाने नहीं देते, इस तरह का उनका सब हल हम निकालते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनका सब इस तरह से उनको हेल्प करने की ये भारतीय स्त्री शक्ति। और उसके लिए हम लोग कई सारे वर्कशॉप लेते हैं, शिविर लेते हैं, ये तरीके का वो वर्क है। और आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन डू दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। एक्चुअली हम लोग जो ये जानना चाहेंगे कि आपको इसके लिए क्या गवर्नमेंट से एड मिलती है नहीं, या इंडिविजुअली नहीं, लोग? ये गवर्नमेंट एड से नहीं है, ये गवर्नमेंट एड से नहीं है। हम उन्हीं से कुछ करवाते हैं, उन्हीं का सेल में रखते हैं, उन्हीं को ये करके इस तरह से। और कोई वॉलंटरीली देना चाहता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब आप इतना अच्छा काम कर रही है तो आप उसमें गवर्नमेंट, अगर आप ट्राई करेंगी तो आपको गवर्नमेंट एड भी मिल सकती है। हाँ हाँ, वो गवर्नमेंट से जुड़ा, वो आरएसएस से भी जुड़ा है, पर एड ऐसी नहीं मिलती कि ये करो आप इतना, ये ऐसा नहीं है, वो सब अपने वॉलंटरीली सब चल रहा है। आपको इसकी इंस्पिरेशन सोशल वर्क करने की कहाँ से मिली? मेरे वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको हेल्प करने को, यानी छोटेपन से ही मैं इसमें हूँ, किसी का कुछ हो, किसी अप टिल नाउ, यानी जब तक मैं मेडिकल फील्ड में, पैरामेडिकल फील्ड में थी, तो मेडिकली जो भी कुछ हेल्प, किसी को डर लगता है, किसी को ले जाना, पैथोलॉजिस्ट, वो भी मैंने कोर्स किया है पैथोलॉजी का, तो इस सब में मैं हेल्प करती ही थी, या तो दूसरा भी जो भी कुछ भी हो। पर आफ्टर रिटायरमेंट खाली गाना तो था ही मेरा, पर मुझे ये इसकी भी बहुत ये थी, चाहत थी, तो मैंने कहा ये मुझे मेरी किसी से मुलाकात हुई तो मैं उनसे जुड़ गई, मैंने कहा मैं भी इसमें करना चाहूँगी। बहुत बढ़िया, हम सबको भी ये इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि महिलाओं के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है। पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको आगे लाना बहुत ज़रूरी है। आगे लाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सही मामले में वुमेन एम्पावरमेंट को एक जस्टिस कर पाएंगे। इस मामले में मैं एक कह रहा, मैं यहाँ गुड़गांव में 3 साल रही हूँ, यहाँ मैंने देखा है कि सबके घर में, यानी जो मैंने अभी तक जिनके घर में देखा है उनमें 1 या 2 मेड रहती है, कुक रहती है, या कुछ ऊपर का टॉप वर्क करने के लिए झाड़ू पोछा। पर मैं अब तक मैंने जितने, और मेरी बेटी को छोटा ये बेटा हुआ तब से उसके घर में फुल टाइम भी ये सारी औरतें नेपाल, वो दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, यहाँ से आती है, और सबकी कहानी एक है, उनके मर्दों ने उनको ढकेला है, इसमें उनको छोड़ दिया है, वो अपना रंगरलियाँ मना रहे हैं, पीते हैं दूसरी औरतों को लेके, और ये मैंने खुद आँख से देखा। तो ये मेरा इसमें मुझे बहुत दुख होने लगा कि इनके लिए मैं कोई, यहाँ तक कि हमारे घर में एक आती थी, उसको 3 बेटियां हैं, इसके लिए उसका हस्बैंड उसको मारता था, और मैं दूसरी शादी करने के लिए उसको बहुत, यानी एक दिन वो लकड़ी से मार खा के आई, मैंने कहा चल तू यहाँ से, मैं निकालती हूँ, कहाँ पर है हमारी अगर शाखा है, दिल्ली में है, तो मैं तुझे लेके, लेकिन वो डरती हैं, तो हाँ, तो मेरे मन में है ये बात आगे तक पहुंचानी है, इसके लिए मैंने एक लेटर भी लिखा है, देखती हूँ अगर भगवान चाहे तो वो आप इतनी अच्छे से कर रही है, ये काम दिल से कर रही है, तो ज़रूर होगा ये काम। अब रचनी जी, मैं आपसे थोड़ा रैपिड फायर राउंड लूँगी, उसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा आपका फेवरेट सॉन्ग एक मुखड़ा और अंतरा सुनना चाहूँगी, उसके बाद फिर और लोग आपसे बात करेंगे जी। चलिए, रैपिड फायर में आपको 2 ऑप्शन में दूंगी, आपको एक ऑप्शन बताना है, सुर या शब्द? सूर।
मॉर्निंग रियाज या इवनिंग परफॉर्मेंस? मॉर्निंग रियाज। क्लासिकल या बॉलीवुड? दोनों। क्लासिकल थोड़ा कठिन है तो सब नहीं कर पाते। स्टेज परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? ऑफ कोर्स स्टेज परफॉर्मेंस। राइटिंग और एक्टिंग? एक्टिंग। माउंटेन या बीच? बीच। फेम या सेटिस्फैक्शन? जी। फेम या सेटिस्फैक्शन? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। राइटिंग एट नाइट या मॉर्निंग थॉट्स? दोनों। नाइट में ज़्यादा शांत, इसमें ज़्यादा सूझता है। आलाप या बंदिश? बंदिश ज़्यादा अच्छी। बंदिश से सबको आप रिझा सकते हैं, बंदिश गा के दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं। आलाप सबको अगर शास्त्रीय समझता हो तो आलाप जैसे दूसरी ये नहीं। स्लो मेलोडी या फास्ट तान? अभी फास्ट तान नहीं निकलती तो लो मेलोडी। उसके लिए बहुत रियाज करना पड़ता है। प्रैक्टिस या परफॉर्मेंस? प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस। लिसनर या परफॉर्मर? समझी? लिसनर या परफॉर्मर? परफॉर्मर या लिसनर? लिसनर या परफॉर्मर? परफॉर्मर। लिसनर तो होना ही चाहिए, उसके बाद परफॉर्म भी करना आना चाहिए। ओल्ड सॉन्ग्स या आजकल जैसे फ्यूजन सॉन्ग्स चल रहे हैं क्लब करके जो हो जाते हैं? सॉस ओल्ड इज गोल्ड माय डियर। तानपुरा या कैरोके? हाँ, तानपुरा तो चाहिए, पर कैराओके से ही अब सब कुछ होता है, तो कैराओके को ही अपनाना है अभी इस युग में। चलिए लास्ट है साड़ी या इंडो वेस्टर्न? साड़ी। साड़ी। अब हम लोग सुनना चाहेंगे आपसे आपके फेवरेट सॉन्ग का एक मुखड़ा और एक अंतरा। अच्छा। मैं अभी पता नहीं आपको कैसे लगेगा, क्योंकि उसमें रियाज भी बहुत चाहिए। आज मेरा ठीक है, पर मेरा पसंदीदा सॉन्ग में गाती हूँ। थोड़ा सा एक मुखड़ा गा लूँगी। मैं कराओके पे गाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ये मिलेगा उसमें। चलेगा ना? हाँ, आ रही है आवाज़? एक मिनट, एक मिनट। आई है आवाज़? आ रही है आवाज़? दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। एक स्टैंजा गाती हूँ। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको
इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या आप मेरी जान लीजिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा गाना, मस्त गाया। मेलोडियस। थैंक यू। राजश्री जी, आपने सुर साथी और सेवा से हम सबको बहुत इंस्पायर किया है, और उत्सव क्लब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैं शोभा लास्ट जी। में कुछ बोलना चाहूँगी, उसके बाद हमारे और भी जो लोग मेंबर हैं वो आपसे कुछ कहना चाहेंगे या आपके बारे में कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। तो राजश्री जी, आपकी बात को सुन के हम बहुत एक्सपायर वो हुए फ्रेंड्स, इंस्पायर, हमें ये चीज़ या याद आप उनके रखनी मन है में हाँ, एक मिनट, कि एक मिनट। हाँ, शोभा जी बोलिए। हाँ, फ्रेंड्स, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ज़िंदगी एक सुर है, अगर सही तरह से जिया जाए तो हर पल एक मधुर संगीत बन जाता है। अब मैं छोटी सी 4 लाइनें अपनी कविता सुना रही हूँ। सुरों में बसी है कहानी ज़िंदगी की, सुरों में बसी है कहानी ज़िंदगी की, हर धुन है निशानी ज़िंदगी की। कभी गीत बनकर मुस्कुराती है तो कभी खामोशी में भी गाती है। जीना हो अगर खूबसूरती से तो हर पल सजा लो संगीत को। वाह, जीना है अगर खूबसूरती से तो हर पल सजा लो संगीत से। मेरे मन की बात कही शोभा जी, आपने मेरे मन की बात कही, और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा। चलिए अन्ना जी, अब जो भी राजश्री के बारे में कुछ कहना चाहता है या उनसे कुछ पूछना चाहता है तो आप बात कर सकते हैं। हैंड रेज कर दीजिए, मैं इटी को ले लेती हूँ। हैंड रेज कर दीजिए। हाँ, हाँ, शोभा जी, शोभा चंद्रहास जी, आप रिपीट कीजिए। यस, चंद्रहास जी, आप बोलिए। नमस्ते राजश्री मैम। नमस्ते शोभा जी। आपके जैसे गुणी जन के संपर्क में आने से में बहुत सुख मिलता है, और आज आपके बारे में और भी बातें पता चली जैसा आपने बताया। मुझे सबसे पहले तो ये कहना है कि आपकी जो कविता है जो आपने मराठी में लिखी, जो मैं थोड़ा थोड़ा लता जी के लिए जो आपने जिस तरह से जो शब्दावली यूज की, बिजली की चमक, और बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू। सुंदर लगी मुझे राजश्री जी। थैंक यू। और दूसरी बात है कि आपने अपने बहुत सारे काम किए आपने, मतलब मल्टीटास्किंग का एक उदाहरण है आप जीता जागता, और वो भी आपने बड़े लेवल पर शास्त्रीय संगीत और अपना फार्मास्यूटिकल का काम करना, और साथ में अपना परिवार देखना। आप कह रही हैं आपके बच्चा जैसे बेबी हुआ उसके बाद देखने, तो हाँ, ये सब बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छा लगा हमको सुन के थैंक यू। राजश्री मैम। और अब जितना हम सीख सके, जितना हमें सुन के हम ज्ञान, हमें गुणीजन से ज्ञान मिले, उतना ही कम है। हाँ, सो थँक यू वही सो मैं मच. सबको कहना चाहती हूँ, केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे। रामदास स्वामी का है कि करने से सब कुछ हो जाता है, जी पहले जी करना ही चाहिए। ये जी मैंने उनसे सीखा, वो जी जी। मेरे और जीवन। आपने उसका एक उदाहरण भी दिया है, प्रस्तुत किया है, तो बहुत अच्छा लगा राजश्री मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. शोभा जी, आइए आरती जी, आरती जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। तो हाँ जी राजश्री मैम, आज तो आपने ना अपने ही पर्सनैलिटी को ना बयान करके 4 चांद लगा दिए। थैंक यू। मतलब हम तो सोचते ही थे अपने मन में कि राजश्री मैम बहुत अच्छा गाती हैं, सीखा होगा ये वो, थोड़ा सा बेसिक उस पे हम सोच रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ की जर्नी को एक्सप्लेन किया, कैसे कैसे आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए भी लेकिन आपकी लगन सच्ची थी म्यूज़िक के लिए, वो चीज़ बहुत मुझे इंस्पायर की कि अगर लगन हो तो ऐसी होनी चाहिए। और आपने बोला जनवरी में आपकी डिलीवरी हुई और अप्रैल में आपने एग्ज़ाम्स दिए, दैट इज़ नॉट ए इजी थिंग टू परफॉर्म।
दैट इज नॉट एट ऑल इजी, क्योंकि इतनी नोटेशंस, इतनी सारी चीज़ों को याद करना, उसको लिए अपेयर होना, प्रैक्टिकली भी, थ्योरी भी, सब कुछ कहने की बात है। बहुत 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 लगता है, उसमें जिगरा लगता है, और आपने वो कितने आराम से किया। और फिर मुझे अब आपके म्यूज़िकल जर्नी के अलावा आप अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हैं, तो वो हम भी समझते हैं कि आपने उनके दर्शन किए, आपके ज़रिए हमने भी दर्शन कर लिए। मैं तो ऐसे सोचती हूँ, जब हम किसी पूजा करते हैं तो पति ने हाथ में पकड़ा होता है थाली आरती की, तो पत्नी उसके यहाँ से पकड़ लेती है, तो उसका भी हो गया भाग। हाँ अपने आप को डिजिटली टच करके हम भी ये सोचते हैं कि हमने भी आशा भोसले को देख लिया। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर हाँ। तो इट वाज जस्ट लाइक दैट। और आप सोशल सर्विस भी कर रही हैं समाज की इतनी सारी लेडीज़ के लिए, आपके मन में जो भावना है और आप उसके लिए भी कुछ कर पा रही हैं, तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। नॉर्मली हम लोग सिर्फ अपने ही उन चीज़ों में बिजी रहते हैं, हमारे पास हम देखते भी हैं कि कोई सफ़र कर रहा है, कुछ है, हाँ तो थोड़ी सी उसके साथ सिंपैथी कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसे दे देंगे, कुछ एड, कुछ हेल्प कर देंगे, लेकिन उनके लिए कुछ आगे फर्दर भी आप सोचती हैं और करती हैं। दैट ऑल्सो शोज अनदर एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो आप थैंक यू। अपने आप में एक कंप्लीट पर्सोना है, और इस लायक हैं कि आपको फॉलो किया जाए और आपसे इंस्पायर हो के, मोटिवेट हो के कुछ किया जाए। So this is what I want to say. I salute you, Rashmi ma'am. थैंक यू सो मच आरती जी। आपके मुंह से ये जो अब सुन के मैं तो दंग रह गई। इतना तो मैं कुछ इसके लायक, पता नहीं आपको कितना लगा, पर ये मेरी सचमुच ये मेरे अंदर से निकलता है किसी को हेल्प करना, और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भी करने का मेरा विचार है एक्चुअली, और गाना कहे तो वो मेरा पैशन था, तो उसके लिए कुछ भी जान न्यौछावर ऐसे हो गए। ऐसे ही है मैम, जो गाने वाले होते हैं ना, उनको तो पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, हाँ, गाने वालों को गाने, मैं तो हमेशा कहती हूँ। ये तो सही हाँ, मौका, शुरू हो वो जाओ बस। पीने वाला कैसा उसमें जाता है ना, वैसे हम लोग वो वहां जाते थे सब कुछ भूल कर इस। हम गाने के शराबी हैं। आइए सुधा जी, थैंक यू, सुधा जी थैंक आइए। अरुणा थैंक यू जी, आरती आपने जी। कुछ नहीं कहा, सबसे पहले आप नहीं कहती हैं। नहीं नहीं, सुधा जी का सुनते हैं, सुधा जी का। ओके 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 ओके। राष्ट्री जी, आपके बहुत सारे रूप देखे आज तो मैंने। थैंक आई यू। वॉज जस्ट गोइंग ओनली 5%, नो इसमें से नो, आज काफी सारा पता चला। और एक चीज, मुझे ये सच ए डाउन टू अर्थ पर्सन, लता जी को मिलके मेरे जैसी होगी तो आई विल बी जस्ट फ्लाइंग हाई अप इन द एयर में, जैसे मैं खुद लता जी हूँ ऐसे मुझे फील होगा। लेकिन द वे यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, इतना अच्छा टैलेंट होने के बावजूद भी वेरी कूल एंड काम पर्सन, आपकी एकदम सोबर पर्सनालिटी है। सो बहुत अच्छा लगा मुझे आज का सुन के। सब काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें वी वर नॉट नोइंग, एज शुभा जी सेड के हम सिर्फ गा के ऐसे हेलो हाय करके चले जाते हैं, तो यू ये एग्री विथ मी सुधा जी कि हम लोग सीखते ही हैं, हम कहाँ कुछ पाते नहीं है। ये जन्म हमारा सीखने में ही जा रहा है, इसलिए ऐसे लगता नहीं कि हमने कुछ पा लिया है। वो तो तो है, मैं सही तो बात। कहती हूँ अगले जन्म में मुझे कुछ इसमें का थोड़ा सा तो दे, 1/4% तो मैं कहाँ कर पाऊँ। ये तो अभी ये जो लेजेंड, लता जी जैसे लेजेंड्स भी बोल रहे हैं हमको बहुत कुछ करना बाकी है, तो अपन कौन सी क्या चीज़ कौन है। है। तो बहुत अच्छा लगा। और थैंक एक्चुअली यू सुधा मैं जी। आई एम फॉर्चुनेट कि आज मुझे 3 बजे का मेरा कुछ कंपटीशन था, लेकिन वो मेरे देखने में मेरी गड़बड़ी हो गई। इट वॉज एट 5 o'clock, मैंने अच्छा, गलती से 3 बजे देख लिया, गुड अटेंड, तो देर आई वॉज एम नो फॉर्चुनेट। कंफ्यूजन। नहीं, आई एम फॉर्चुनेट। सुधा जी हम एक थोड़ा सा एक चार लाइन आपसे सुनना चाहेंगे गाने की, राशि के लिए, राशि मैम हाँ के लिए। सुधा जी प्लीज। ओके, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, क्या बात है। दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वाह, चार चांद लगा दिए सुधा जी थैंक आपने यू। तो।
क्या थ्रो। बहुत सुंदर, बहुत, मेरा भी बहुत पसंदीदा गाना है ये। एक्चुअली और एनी टाइप का कभी भी सूट करेगा ये गाना हाँ, कहीं पर भी। थैंक यू और सो मच। वेलकम मैं डियर। राशि मैम आपसे ये कहना चाहूंगी, जब मैंने आपको पहली बार सुना तो भी मेरे को लग गया था कि हाँ ये टैलेंटेड बंदा हमारे ग्रुप में आया है, और मैंने बोल दिया तो स्टार है। क्योंकि आदमी को जब शुरू करता है ना तो पता लग जाता है कि हाँ, और जबकि आप हम तो कभी मिले ही नहीं, हम इसी इतना भी मत हैं। चढ़ाओ भाई, मैं सब ऐसी और हूँ। आप जब जाती हो, और आप स्टार्टिंग में आप और सुधा जी डिस्कशन करते थे कि ये कौन सा राग है, ये कौन सा चल रहा है विंडो, और आपने हमारे पास सेशन भी लिया है हमारे यहाँ, हाँ, तो कुछ है भी है। जब भी वो ज्योति कलश छल के जब भी आता है तो राशि में भी दिमाग में आते हैं और उसकी आरती में। और हम बहुत खुश नसीब है कि हमको आप जैसे लोग से हम मिले हैं, क्योंकि हमारा आपका कहाँ मिलना होता नहीं होता है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत थैंकफुल मानती हूँ कि आप सभी से मेरी मुलाकात हुई, मैं आप सबके साथ में हूँ, आपके सानिध्य में हूँ। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू अरुणा जी। आप तो क्या है, आपको पता नहीं है, अनमोल हीरा। मैं तो एकदम इन ट्राई करती सबको हूँ। पिरो के रखा है हम सबको, तो इसीलिए तो हम इतना अच्छा सबके साथ में एंजॉय करते हैं, इतना अच्छा। और मैंने क्या कहा कि वरना आपकी ग्रिप में लेने वाली हूँ मैं। यहाँ सारे अनमोल हाँ, बढ़िया से बढ़िया हीरे बैठे हैं। हाँ, हम लोग तो अपने आप को कम आंकते हैं उससे। चलिए, तो आई हमें मैं ज्ञान पढ़ाई सर का आपके मौका नहीं साथ मिला हैं। आगे। राजश्री जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहिए जी। मैं पहले सुनना चाहती हूँ जरूर। मैंने कहा पहले आपका जब मैंने आफ्टरनून में पहली बार भजन सुना था, शायद भजन ही था, तो आपने जिस तरह से उसको कंक्लूड किया था ना, तो वो सुन के ही मुझे, दैट वाज माय फर्स्ट चांस व्हेन आई अटेंडेड द प्रोग्राम। तो सुन के ही मुझे समझ में आ गया था कि ये आम व्यक्तियों में से नहीं है, ये कुछ अरे क्या। पर मैंने एंड भी इट इज आपसे सो पूछा, मैं, इंस्पायरिंग। पर मैंने भी आपसे पूछा था, याद है? आपने सीखा हुआ है गाना। मैंने तुरंत हाँ, हाँ पहचान लिया कि आपके देखो गले में वो सूद है, आपने सीखा है। पहचान देखो, किसी किसी को ही हो पाती है। आप तो जौहरी हैं, आपको हर नगीने का पता है कौन कहाँ खड़ा है। कितने पानी में है, ये आपको नहीं अच्छे से नहीं, पता ऐसा नहीं, पर है। काम तो है ना लेकिन ये भैया। लेकिन इट्स रियली इंस्पायरिंग कि आपकी एज में आप उस एज को बिलोंग करते हैं जहां से रेडियो से शुरू हुए होंगे मेरे ख्याल से, और या आज जूम और कैरियोके और और सब चीज को कैरियोके, इतनी कैरियोके। इंटेलिजेंटली, वही तो कह रही हूँ, इतनी इंटेलिजेंटली इस सब चीजों को पार करके हैंडल करते हुए आप हम सबके बीच में हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यही कहना इट इज चाहती हूँ कि वेरी कैरियोके इंस्पायरिंग, वेरी और इंस्पायरिंग। डिजिटल हैंडल यानी सीखा तो था, यस, लेकिन इस एब्सोल्युटली, ग्रुप में आने के बाद और अरुणा जी के परफेक्शन हो ऑपरेशन से बहुत गया। हम लोग ये कर रहे हैं, वही तरक्की तो कह किया। रही हूँ, इस एज में समझ पाना और उसको समझ फिर गई। कैरी फॉरवर्ड कर पाना या इज अ बिग 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 अचीवमेंट। आज है ना, किसी की हेल्प नहीं है, मैं अकेली हूँ घर में, तो हाँ, तो फिर उतना सब कुछ हैंडल करना, एक करेंगे, फोन, अपने आप एक से कर रहे हैं लैपटॉप, जी। एक आईपैड होगा अरुणा जी शायद। ने कहा था, राजश्री जी आपका हमेशा ना चेहरा दिखता नहीं है, आपका फेस दिखता नहीं है, आप बराबर से ऐसे रख के देखो। शोभा जी ने कहा था लाइट का तो मैंने फॉलो तो किया। तो इस स्टेज पे होते हुए भी आपने सब कुछ करना इतने ना, ये अच्छे से करना हैंडल चाहिए किया जीवन। है हाँ, ना, दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग। आज मैं अपने अपने एक पेज के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए मैं इतना हेजिटेट कर रही हूँ कि मैं उसको कर नहीं पा रही हूँ, बट इट्स रियली मोटिवेटिंग हाँ, टू सी यू। हाँ, तो पूनम जी अभी हमारे ज्ञान सर का सुनते हैं। ज्ञान सर जी आइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अरुणा, एक सेकंड, ये श्यामला जी ने कुछ लिख के भेजा है, वो ट्रैवल कर रही है, तो वो मैं पढ़ दूं एक बार क्या? हाँ हाँ, आप पढ़ के सुना दीजिए उसको। हाँ, पहले हम ज्ञान सर का सुन लेते हैं, फिर अच्छा, आप पढ़ के सुना दीजिए शोभा जी। हाँ, ज्ञान सर आइए, कब सेंटेंस किया उन्होंने। सर अरे ज्ञान पढ़ सर पढ़ पढ़ नहीं रही है क्या उसमें? पढ़िए, शोभा जी पढ़िए। ये श्यामला जी ट्रैवल कर रही है राजश्री जी, इसलिए उन्होंने आपके लिए कुछ जी मैसेज भेजा है, वो मैं पढ़ रही जी। हूँ। Admirable work with your social responsibility and music. Sorry, I am traveling, so sending my thoughts. God bless and be like this always. Very down to earth person, हाँ, Rashmi ji.
That's all. चलिए, नहीं है ना। मैंने तो जब पहली बार राष्ट्रीय जी को सुना एक भजन के प्रोग्राम में, तो पहली बार सुना था मुझे, तो मैं तो तभी से मुरीद हो गया। हमने कहा ये आवाज इतनी सधी हुई आवाज है, मैं क्या बताऊं। इनसे बहुत कुछ सीखने को मन करता है, लेकिन हम लोग कुछ सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि पता नहीं बुढ़ापा आ गया है, जो भी बात हो। मैं इसलिए एक कहना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत पड़ाव आए ना, अच्छे बुरे, अच्छे भी अभी अच्छे आए हैं, पर मैंने वो क्या किया उनको कि स्पिरिचुअली या संगीत के ज़रिए उनके ऊपर मैंने मात करने की कोशिश की। और संगीत ही अपने जीवन में एक अच्छा है जो आप सब लोगों के पास है। आपको जो गाना गाना चाहता है ना, बस वो ही बहुत काफ़ी है। अगर गाने से तो उसमें आप रहिए और उससे अपना इनर सोल आपका निखर उठेगा। तो ये कहना चाहूँगी। ज्ञान सर, ऐसे कुछ नहीं, आपने बहुत सुना है, आपसे भी मैंने सुना है, आपने जो जो रिसाइटल सुनी है, परफॉर्मेंसेस देखे, उससे भी बहुत सीखने को मिलता है। और आपकी आवाज तो इतनी अच्छी है, मैंने शुरुआत में कहा था भीमसेन जोशी जैसी एकदम बुलंद आवाज है, तो उसका उपयोग कीजिए। बहुत बड़ी हस्ती है भाई। और शोभा जी, श्यामला जी से कहिए, मैं भी कहूंगी कल मिलेगी भजन में, तो मैं उनके जो विचार मेरे तक पहुंच गए हैं। हाँ, वो अभी है यहाँ पर। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी गायकी से तो हम लोग प्रभावित है ही, और बाकी आपकी बातों से, लेकिन आज आपका जो इंटरनल जो आपकी पर्सनालिटी है, उससे उसका पता लगा, उससे हम बहुत प्रभावित हुए। जो आपकी हेल्पिंग लोगों का नेचर, जो आप दूसरों की हेल्प करती हैं, या जो बेचारी बहुत परेशान है अपने पति से, या जो भी सोशली बहुत ही दिक्कत में है, उनके लिए आप कर रही हैं, ये बहुत बड़ा काम, बहुत अच्छा काम है। मुझे भी ये सब बहुत पसंद है, इसलिए मैं तो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। थैंक यू। मैं भी जो कुछ कर पाता हूँ थोड़ा बहुत करता रहता हूँ। बाकी मैं भी संगीत सीखना चाहता था, क्लासिकल संगीत खास तौर पे, लेकिन शायद अगले जन्म में सीखूंगा, इस जन्म में तो नहीं सीख पाया। अभी टाइम है, आप शुरू कीजिए, सीख पाओगे। तो मैं वही जो मिडिल क्लास कि पढ़ने में पहले ध्यान लगाया, बीएससी एमएससी कर गए सब, जब थ्रू आउट फर्स्ट क्लास कैरियर भी बना लिया, एमएससी तक नौकरी करने लगे, तब ये ध्यान आया कि चलो संगीत सीखा जाए। तब भातखंडे संगीत विद्यालय के जो प्रिंसिपल साहब थे, उनका हम नौकरी वालों को रखेंगे नहीं, जबकि पार्ट टाइम अब पहले होता था। तो अब उन्होंने, फिर हमने एक प्राइवेट स्कूल था ज्वाइन किया, 1 साल वहां पढ़े, थोड़ा बहुत सीखा विखा, लेकिन मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, छोड़ दिया। अभी आप रेगुलर आइए, सुबह भजन में आइए। हाँ, रेगुलर यहाँ तो आइए, तो आपका हो जाएगा थोड़ा। असल में थोड़ा सा वाइफ की वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं, आज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको, डिमेंशिया। अच्छा, वो भी थोड़ा उसके ऊपर भी हो जाएगी। वो सब दिक्कतें थोड़ी सी आती हैं, इसीलिए हम ज्यादा अटेंड नहीं कर पाते। मेरा मन होता है, गाने का तो शौक है ही थोड़ा बहुत। यस, तो आप तो गाते इतना अच्छा हो सर। संतोष जी, आप अनम्यूट कीजिए। संतोष गर्ग जी, आपका मंगलमय भविष्य हो, और हम लोगों को इसी तरह लिखा होगा आपने, अब तक आपके दिमाग में चला तो लिख लिया होगा आपने। संतोष जी, आप आइए। हाँ जी, राम राम जी सबको। राम राम। हाँ, राजेश्वरी बहुत एक्सपायर होगी। मैं तो कुछ भी नहीं हो गया, मेरे को तो ये सब कुछ भी नहीं आता। कमाल है, कमाल है। क्यों, आप इतना अच्छा पोइट्री लिखती है, ऐसे क्यों कहती है? वो हमको कहाँ आता है। हाँ, लेकिन फिर भी जो बोलने का है, मैं तो बिल्कुल बोल नहीं पाती। हाँ, पोइट्री बोल देती हूँ, ऐसे नहीं बोल पाती।
चलिए थैंक यू सो थैंक मच यू। बहुत अच्छा लगा आपका सब कुछ सुन के, बहुत इसके लिए आपको शोभा जी को और अरुणा जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमको बुलवाया हमसे। इसके लिए बहुत कुछ ऐसे लग रहा है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इससे कुछ सीख पाते हैं ना, ये भी पाते हैं। हमारा एक मकसद है। जैसे सुबह सत्संग हम लोग आते हैं, गाना गाते चले जाते हैं, भजन गाते जाते चले हैं। जाते हैं, उसी या कोई उसी वजह से पार्टिकुलर इतना प्रोग्राम बोलना सीखे हैं अभी। हाँ। हम एक दूसरे को जान पाते हैं, तो इस जरिए हम एक दूसरे को जान पाएंगे, पहचान जाएंगे। और कोई एक अलग भी कुछ कर रहा है, तो आज हमको जैसे राशि मैम का पता लगा कि वो सोशल वर्कर भी हैं, सोशली कुछ काम करती हैं, वो हमको नहीं पता था। तो जैसे पिछली बार आरती जी का भी बताया थी कि उनकी अलग उनका एक हुनर है, वो हमको पता लगा। तो वो भी हमको यहाँ जानने को मिलता है, जानने को यही मिलता हमारा मकसद है यहाँ कुछ मतलब ये सेशन रखने का। तो और कोई शुरू कुछ कहना में शुरू में बहुत शौक था शेर शायरी का, लेकिन ये गृहस्थी में 50 साल से कुछ भी नहीं था। ये आप लोगों के इसमें आकर ही ये सब फिर निकल के आया, फिर लेकिन शुरू बड़ी हुआ। इंस्टेंट लिख देते हो आप। जब मैंने देखा आपको प्रोग्राम में, इंस्टेंट आप 4 लाइन बना देते हो, इंस्टेंट आप लिख देते हो, अच्छा हाँ लगता हाँ हाँ, ये हाँ, आपकी आपके ये आपके आपकी ये ग्रुप से खासियत है। ही आया। हाँ, पहले मुझे शेर शायरी का बहुत शौक था। है। अभी कुछ लिखा है आपने राष्ट्रपति की मैम के लिए? नहीं, अभी तो कुछ नहीं लिखा है, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा। कोशिश करो। चल, अभी तो टाइम ही बहुत गया। अनिता गुलाटी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्ते सबको पहले। बहुत अच्छा प्रोग्राम था आज। तो मुझे ऐसे लग रहा था किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू चल रहा है, इतना स्मूथली, इतना बढ़िया। शोभा जी का और मैम का इतना बढ़िया, बहुत अच्छा। और जो आपने शुरू किया ये प्रोग्राम, इसके लिए सच में थैंक यू, सच बहुत में अच्छा है उनके ये, बहुत अच्छा। और आपको जब मैंने पहली बार देखा था, भजन गाते हुए ही सुना था आपको, बस मैं आपको देखे जा रही थी। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने आपको बोला भी था, शायद आपको याद होगा, कि आप तो बिल्कुल आशा भोसले जैसी लगती हो। फिर आपने उनका कहा मैं वे उनसे ऑफ मिली सीइंग है भी ना, हूँ। थोड़ा उनके जैसा ही है। हाँ। वे ऑफ आज सिंगिंग गाने उनके के जैसा ही अलावा है। आपकी ऑल क्वालिटीज के बारे में पता लगा। उस दिन कहानी भी आपने इतनी अच्छी सुनाई। आप तो बिल्कुल मल्टीटास्किंग है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के ना, बहुत अच्छा लगा। और इतना आप समाज के लिए भी काम कर रही हैं। अपने एंटरटेनमेंट तो ठीक है, आप गाना गाती हैं, अपने आप को हैप्पी रखती हैं, पर दूसरों के लिए आप हेल्प करती हैं, बहुत अच्छी बात है। और भगवान आपको ऐसे ही स्वस्थ रखे हमेशा, और ऐसे ही सबकी सेवा करती रहें। थैंक यू। थैंक यू। जैन सर, आप शोभा क्या जी, कहना हैट्स चाहेंगे? ऑफ टू यू आल्सो। आपको भी बंदे से बात निकलवानी आती है आती है। बहुत अच्छे से। हाँ, आप उनको मोटिवेट कर सकती हैं बात करने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। जैन सर, जैन मैं सर भी आप 2 क्या वर्ड कहना कहना चाहेंगे? चाह रही हूँ राजेश्वरी जी। आपने जो भी किया, अचीवमेंट ली, बहुत अच्छा लगा सुन के। उसमें हम कहीं पीछे रह गए पढ़ाई में। बाकी तो अभी जो सीखा है, अब ये जो ऑनलाइन चालू है, इससे काफी कुछ सीखा है हमने भी। तो पहले तो थैंक यू इतनी सो आजादी मच। नहीं थी मारवाड़ी परिवार में हमारे, कहीं नहीं, ना ससुराल में ना मायके में। अब अपना एंजॉय लाइफ कर रहे हैं। अच्छा लगता है आप लोगों का सुन के कि हम कहाँ रह गए पीछे। तो बहुत नहीं अच्छा नहीं, लगा, आप अच्छा कर रहे हो बहुत आप। नहीं, ये प्लेटफॉर्म पे अभी आप भी आती है, गाती है, वो भी कम नहीं है, वो भी आपके हाँ लिए नहीं, अच्छा अब है। हमने ऐसे नहीं लगना चाहिए, वो गए दिन, अभी आए हैं, वो उनको एंजॉय करिए। शौक हाँ, बहुत था, पर करने नहीं देते थे ना नहीं पहले देते लड़कियों थे। को। हाँ, हाँ, पहले अभी बहुत तो आप गा रहे हो रेस्ट्रिक्शंस। ना, हाँ अभी आ रहे हो, अभी अच्छा आप हो रहे कितना हैं अच्छा आपका। गाने लगे, पहले से कितना अच्छा गाने लगे अभी तक उसमें, है ना? हाँ। बहुत हाँ जी। इम्प्रूवमेंट है आपके यहाँ। और चलिए कोई जैन बोलना चाहता है, और कोई बोलना जैन चाहता सर, जैन सर। हाँ, राजश्री जी, आपको मेरी ओर से है? बहुत दिन के बाद। जयंती सर। रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे अच्छा। भी गाने तो मैं थोड़ा सीख रहा हूँ। मेरी हाँ फैमिली में तो बेसिकली था संगीत का, लेकिन पढ़ाई और उसमें मैं नहीं कर पाया था। हाँ हाँ। तो पर अभी मैं क्लासिकल सीख रहा हूँ, लेकिन मैं अरे जैसे वाह। नर्सरी का स्टूडेंट जैसा मान लीजिए। हाँ, कुछ वहीं से तो स्टार्ट होता है, एबीसी सीखना ही पड़ता है पहले। हाँ। तो वो बात है। और शोभा जी ने जो टाइटल लिखा हुआ है, सुर, साहित्य और सेवा, तीनों में आप माहिर है, और आपको इसलिए मैं पूरा प्रणाम करता हूँ। थैंक यू, और थैंक यू। आज हम जानने को, शोभा जी की ओर से हमको आपको जानने का मौका मिला। शोभा हाँ, जी को भी धन्यवाद, और आपका तो धन्यवाद शोभा कहेंगे। शोभा जी का ही धन्यवाद कि उनके हाँ, दिमाग में देखो सुर साहित्य। टाइटल में ही पूरा मुझे तो इतना मैं। लिखा है, आपको जानने के बाद ही टाइटल उसने लिखा है, उसमें सब कुछ आ गया है। पूरा हाँ टाइटल ही ऐसा बनाया है उसने। हाँ हाँ।
थैंक यू। बहुत अच्छी जैन सर, वेरी नाइस। मैं थैंक एक यू। बात और कहना चाहती हूँ, जब राशि मैम ने हमको स्टार्टिंग में अपनी बात बताई थी कि हम लता मंगेशकर जी से, आशा भोसले से मिलने गई थी, तो हम तो ये सुन लेते भी, चलो सुनाना चाहते सुन लेते हैं। जब उन्होंने सुनाना शुरू किया, अपना बताना शुरू किया कि मैं ऐसे से गई थी, और जो उनके भाव आ रहे थे, जो उनके वो बात कर रही थी, तो हमारे गूज बम्स आ रहे थे, और हमको फील हो रहा था कि हाँ वो वहां गई हैं और उनसे कैसे? मिलके आ रही है। उनके दिल की एक एक बात हमको टच कर रही थी। अभी हाँ। मुझे किसी ने पूछा कि क्या प्रूफ है कि वो आशा भोसले से मिली है या उनसे मिली है, तो प्रूफ नहीं चाहिए, इसमें फीलिंग आती है, पता लगता है आदमी के बोलने से कि हाँ वो गया है। वो फीलिंग हमको आ रही थी, और मैंने तो मानी थी कि हाँ अब पक्का मिल के आएंगे आपको। मैंने वो पेपर रखा है अभी तक, 1992 का, जो पेपर में मैंने उसको दिया ना, मेरे एक्सप्रेस किया, लिखा कि मेरी भेंट ऐसी हुई आशा जी से, तो मैं उसका अगर मुझे मिलेगा फोटो तो मैं बताऊंगी। प्रूफ संभाल के रखा है, ये अचीवमेंट है लाइफ की। और क्या, हम सामान्य लोग, और क्या, इनके जैसे तो इतने बड़े नहीं हुए, ये नहीं हुए, पर इतना तो ये अपने जीवन में इतना तो कर पाए। और ये जो एक सीनियर सिटीजनशिप का ये जो अपने को मिला है, इट इज़ लाइक नथिंग, इतना सुंदर। और फॉर्चुनेटली हम लोग इतना अच्छी तरह से यहाँ जुड़ गए अपना एक दूसरे से, बहुत अच्छा। थोड़ी देर के लिए मिलते हैं तो भी इतना अच्छा रिजुवेनेट होते हैं उस गाने से, भजन से, या कुछ सुनते हैं तो उससे। थैंक यू सो मच। और आपको भी, और शोभा जी को भी मैं बहुत बहुत, हो गया सबका बोल के सब। हाँ, मैं बहुत बहुत एकदम दिल से आपकी आभारी हूँ, क्योंकि शोभा जी ने भी इतनी अच्छी तरह से सटीक क्वेश्चन से मुझे मेरा बोलने का मौका दिया। और आप तो क्या क्या कहूँ मैं। वेरी कोऑपरेटिव, वेरी जीनियस अरुणा जी। थैंक यू, बहुत अच्छा। ये आपने रिकॉर्ड किया है कि, क्योंकि बहुत जनों ने कहा हमको वो जूम पे नहीं हम लोग आ सकते, सबको यही प्रॉब्लम है। अभी हम लोग हमेशा मिलते हैं इसलिए हमको कुछ नहीं लगता, लेकिन बहुत से हमारे हम उम्र के लोग। हाँ, आप उनको सेंड कर दीजिएगा। शोभा जी कुछ कहना चाहेंगे भैया? हाँ, शोभा जी आप। मैं यही कहना चाहती हूँ, मिलते हैं फिर मुझे पहले आपको नमस्कार करने दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो, हाँ, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम हमारे उत्सव क्लब का एक सिग्नेचर प्रोग्राम बन चुका है, और अब हम इसको और भी बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। और एक जो नॉर्मल प्राइवेट ग्रुप में जैसे वो ख्याल हो गया, एवरग्रीन हो गया, मेरे ख्याल से वहाँ पर भी इस मार्के का कोई भी प्रोग्राम नहीं है जहाँ पर किसी इंडिविजुअल को बोलने का मौका दिया जाए और उसकी पर्सनैलिटी को सब लोग जाने। और वहाँ पे हम जाते हैं, 2 मिनट के बाद वो आपको गाने के बाद ठा करके म्यूट कर देते हैं, शट योर माउथ। बट यहाँ इतने अच्छे तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को सबको जानने का मौका मिलता है, आपको बोलने का मौका दिया जाता है। सो 3 cheers फॉर इट। और शोभा जी और अरुणा और हमारे सब हमारी जो भी सहेलियां हैं यहाँ पे और जो दोस्त हैं हमारे, उन सबको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि इस तरीके से 1-2 प्रोग्राम और भी हम बनाएं, और जिससे कि इंटरेस्ट भी बना रहे और सबको बोलने का और सबको जानने का मौका मिले। इसकी शुरुआत तो आरती नहीं की थी। आरती की शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई। हाँ, श्री गणेशा। अरुणा, एक मेरी एक सजेशन है नेक्स्ट के लिए कि शोभा जी को इसमें फीचर करें आप, और शोभा जी के साथ उनसे कौन बात करेगा, बस ये डिसाइड करने की बात है। हो गया। नहीं, आप मैं सॉरी, क्या कहा आपने? शोभा से शोभा ही बात करेगी। नहीं, शोभा जी से कौन बात करेगा डिसाइड हो गया है। या तो आरती बात करे, अरुणा बात करे, मुक्ता जी बात करे, पूनम जी बात करे, आप लोग बात करें, राजश्री जी बात करें प्लीज। अभी तो बहुत लोग हैं लाइन में।
आरती ने पहले ही बोल दिया, मैं वो भारी पड़ेगी शोभा जी की। नहीं शोभा जी प्लीज, मुझे बहुत इच्छा, मतलब मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अब आप हाँ, नहीं हम लोगों का ये हो गया, डिसाइड भी हो गया है कि कौन शोभा जी से बात करेगा, एंड नेक्स्ट हम शोभा जी को ही लेंगे। हाँ, शोभा हाँ। जी 1-1.5 साल से स्टार्टिंग से जुड़ी हुई है, तो नेक्स्ट हम शोभा जी से बात करेंगे, और डिसाइड है वो आपको बाद में आने वाले टाइम पे हाँ, हाँ, लेट दैट बी सीक्रेट। थोड़ा सा थैंक सस्पेंस यू, रहना चाहिए ना, थैंक यू, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए कि या शोभा जी से कौन बात करेंगे। श्योर। यस, चलिए, थैंक यू सो मच शोभा जी एवरीवन। हाँ, शोभा जी ने मेरे मन की बात छीन ली। शोभा जी, शोभा चंद्रा जी चली गई क्या? शोभा जी, मैं अभी मेरे मन में भी यही बात चल रही थी और आपने आगे से बोल दिया। चलिए बहुत अच्छा, एक से भले अगला दो। इंटरव्यू शोभा जी का होना चाहिए। बिल्कुल अब बिल्कुल, तो आई एम डन सो है, लुकिंग अब तो डन है शोभा जी, हाँ, अब तो डन है। तो कलेक्टिव वाइब्स हो गई। हाँ? नहीं कलेक्टिव वाइब्स हो गई है, तो कि मुझे ही लेना है। तो पब्लिक डिमांड पे है ये, तो ये शो जो होगा शोभा जी वाला, ये पब्लिक डिमांड पे है भाई, तो अब तो शोभा जी का रहेगा नेक्स्ट। वेरी गुड, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, अभी हम एंड करते हैं। थैंक और यू अरुणा। मैं राशि जी गुड़गांव में रहती है क्या? चलिए। राशि